रात के 2 बजे थे। अमन घर में अकेला था। बारिश जोर से हो रही थी और बिजली बार बार जा रही थी। तभी उसने ऊपर वाली मंजिल से किसी के चलने की आवाज सुनी। थक थक थक, अमन डर गया, लेकिन घर में तो कोई नहीं था। धीरे धीरे वो सीढ़ियां चढ़ने लगा। जितना वो ऊपर जाता, आवाज उतनी ही तेज होती जाती। आखिर वो उस कमरे के सामने पहुंच गया जहां से आवाज आ रही थी। दरवाजा बंद था। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। कमरा खाली था। अचानक उसके पीछे से एक ठंडी सांस की आवाज आई। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? अमन ने पलट कर देखा, और जो उसने देखा उसकी चीख पूरे घर में गूंज उठी। अगली सुबह पुलिस को घर खाली मिला। सिर्फ दीवार पर खून से लिखा था, अब मेरी बारी खत्म, अगला तुम हो। रात के 2 बजे थे और पूरा शहर सो चुका था, लेकिन अरमान के घर में कुछ जाग रहा था। अरमान ने अभी कुछ ही दिन पहले ये पुराना घर खरीदा था। सस्ता था, बहुत सस्ता। लोग कहते थे ये घर बारिश ठीक की नहीं एक है, अंधेरी रात, लेकिन अरमान इन बातों पर हंसता था। आसमान में बिजली उसे चमक रही लगता थी था और घर हवा सिर्फ इतनी दिमाग का एक तेज चल खेल रही है, थी, पर जैसे उस किसी रात पुरानी कहानी उसको को ये जिंदा यकीन करने की टूटने वाला कोशिश था। कर रही हो। घर अजीब सा था। उस सुनसान पुरानी रास्ते पर लकड़ी की एक सीढ़ियां, पुराना घर खड़ा दीवारों था, पर उतरी हुई वीरान, पेंट, और एक खामोश हल्की सी बदबू और अजीब सी ठंडी जैसे हवा कुछ से पुराना घिरा हुआ। सद चुका हो। लोग कहते थे सब नॉर्मल कि उस लग घर रहा में था, कुछ है, जब तक उसने कुछ ऊपर ऐसा वाला जो कमरा जिंदा नहीं नहीं देखा, लेकिन एक मरा कमरा हुआ भी नहीं, जो हमेशा बंद रहता उसी था। रात आयान नाम का एक दरवाजे पर लड़का एक पुरानी जंजीर मजबूरी लगी में उस थी। घर के अंदर घुस घर गया। बेचने वाले ने सिर्फ उसे एक बस बात बोली एक थी, रात गुजारनी थी, इस कमरे को कभी सिर्फ मत एक खोलना। रात। अरमान जैसे ने ही हंसकर उसने इग्नोर दरवाजा कर दिया। खोला, एक रात को पुरानी जब सी वो सो चीख रहा था, जैसी आवाज गूंज अचानक उठी, थक, और घर के अंदर की खामोशी और थक। गहरी हो गई। किसी ने दरवाजे पर नॉक आयान किया। धीरे धीरे अरमान ने अंदर बढ़ता आंखें गया। खोली। कुछ हर देर तक कदम सुना, के साथ फिर जमीन की उठकर चीख दरवाजा उसके खोला। दर को और बाहर बढ़ा कोई रही नहीं थी। था। उसने सोचा तभी उसकी नजर शायद हवा होगी, एक पुराने आईने लेकिन पर जैसे पड़ी। ही वो वापस पालता, वो आईना फिर आवाज आई, धूल से ढका हुआ था, ठक, लेकिन फिर भी उसमें कुछ इस बार अजीब सा चमक ऊपर रहा से। था। बंद कमरे से आयान उसके करीब गया। अरमान का दिल तेज और जैसे धड़कने ही लगा। उसने अपना चेहरा उसमें कोई देखा, मजाक कर रहा है क्या? उसका दिल वो एक पल के लिए रुक गया, सीढ़ियां चढ़ने लगा, क्योंकि हर कदम वो के अक्स साथ उसका था, सीढ़ियां चीख लेकिन रही उसकी थीं। आंखों में कुछ और ही जब वो था। दरवाजे के पास पहुंचा, और फिर आवाज धीरे अचानक से बंद हो गई। वो अक्स पूरा मुस्कुरा दिया। घर चुप। आयान आवाज पीछे ठंडी हट हो गई, गया और उसने फिर दोबारा देखा, अंदर से हल्की सी हंसी। लेकिन इस बार सब नॉर्मल था। उसने अरमान सोचा का गला शायद सूख उसका गया। दिमाग उसके साथ खेल उसने रहा है, जंजीर को हाथ लगाया, लेकिन उस रात के जंजीर बाद बर्फ की तरह ठंडी सब थी। कुछ बदलने और लगा। तभी दरवाजे हर के रात नीचे से जब भी किसी का आयान उस साया आईने के हिलता पास हुआ जाता, दिखाई दिया। उसे लगता जैसे कोई जैसे अंदर कोई चल उसे रहा देख हो। रहा हो, अरमान पीछे कोई हटना जो चाहता उसकी था, हर हरकत को समझ पर रहा उसकी हो। क्यूरियोसिटी उससे एक रोक रात रही थी। जब अंधेरा अपने चरम उसने पर धीरे था, से जंजीर हटा दी। आयान ने हिम्मत करके क्रीक। आईने के करीब जाना डिसाइड किया। दरवाजा धीरे से खुला। उसने धीरे से अंदर हाथ पूरा बढ़ाया, अंधेरा था, और तभी सिर्फ एक पुरानी कुर्सी आईने के अंदर से एक और ठंडी दीवार पर अजीब सफेद हाथ निशान, बाहर निकला। जैसे किसी ने आयान खून की से लिखने सांसें की रुक गई। कोशिश की हो। उसका जिस्म अरमान सूख ने गया। अपनी टॉर्च जलाई। वो चीखना लाइट चाहता सीधा था, कुर्सी पर पड़ी। भागना चाहता कुर्सी था, पर कोई बैठा था, लेकिन उसके पैर लेकिन जम अगले ही चुके पल थे। कुर्सी खाली थी। आईने के अंदर खड़ा वो अरमान शख्स ने जोर से सांस अब ली। बिल्कुल उस जैसा ये लग रहा सब था। मेरा वहाम है। वही तभी चेहरा, उससे वही महसूस आंखें, हुआ कोई लेकिन उसकी उसके बिल्कुल मुस्कान पीछे खड़ा है। इंसान की नहीं थी। उसकी सांस उसकी गर्दन और को फिर छू उसने रही कहा, थी। एक मैं ठंडी तुम हूँ, सर्दी और अब भरी मैं सांस। बाहर आना चाहता हूँ। और फिर एक आवाज। आयान ने जोर तुमने से दरवाजा दरवाजा क्यों तोड़ने खोला? की कोशिश की, आवाज एक लेकिन औरत की जैसे थी, ही उसने हाथ लगाया, पर उसमें इंसानियत नहीं आईने थी। में दरार पड़ने के अरमान बजाय धीरे से मुड़ा, उसकी अपनी और रियलिटी जो उसने टूटने देखा, लगी। उसकी चीख कमरा निकल गई। घूमने लगा। एक औरत, हवा भारी हो जिसका गई, चेहरा कटा हुआ, और सब कुछ अंधेरे आंखें में डूब पूरी गया। काली और फिर हंसी, एकदम बिल्कुल से बेजान। सब शांत हो वो गया। धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने आयान ने लगी। आंखें खोली, मैं और यहाँ सब बंद थी, कुछ नॉर्मल था। सालों से। वो कमरे में अरमान खड़ा पीछे था, हटने लगा, और आईना उसके बिल्कुल पैर ठीक काट था। रहे थे। वो उसने भागना सुकून चाहता की था, सांस ली, लेकिन और दरवाजा धीरे से मुस्कुरा बंद दिया। हो चुका था। लेकिन औरत सच और करीब आ रही कुछ थी। और था, उसका चेहरा, क्योंकि जो बाहर अरमान खड़ा के था बिल्कुल पास, वो आयान नहीं था। और फिर आयान तो उस आईने के अंदर फंस तेज चुका चीख, था, और सब और उसका खत्म। दूसरा रूप अगली अब सुबह आजाद हो चुका लोगों था। ने घर के अंदर जाकर देखा। वो धीरे धीरे सब कुछ घर से नॉर्मल बाहर था, निकला। जैसे कुछ हुआ उसके ही ना चेहरे हो। पर एक अजीब सी बस मुस्कान एक थी, चीज अलग थी, जैसे वो वो किसी बंद कमरा और का इंतजार कर अब रहा खुला हो। था। और कुछ कुर्सी दिन पर बाद
एक और इंसान उस घर में आया, सीधा, और जैसे ही उसकी नजर उस आईने पर पड़ी, खामोश, वो भी उसके करीब चला गया। पूरी काली हो चुकी कहानी फिर से शुरू हो गई। वो मुस्कुरा रहा था, इसलिए अगली बार जब तुम दरवाजा खोलेगा तो सिर्फ अपना चेहरा मत देखना, ध्यान से देखना। कहीं ऐसा ना हो कि कोई और भी तुम्हें देख रहा हो। रिया धीरे धीरे मिरर की तरफ मुड़ती है, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन हील ही नहीं रहा। ये मैं क्यों नहीं हील रही? अचानक रिफ्लेक्शन मुस्कुराता है, पर रिया बिल्कुल जाम चुकी है। तुमने फोन उठाया, अब मैं बाहर आ सकती हूं। मिरर में डरावने पहलेने लगती हैं और अंदर से एक हाथ बाहर निकलता है। रिया जोर से चीखती है। अचानक सब लाइट्स बंद हो जाती हैं, सिर्फ फोन की रोशनी जल रही है। फोन फिर से बजता है, अननोन नंबर। रिया कांपते हाथों से कॉल उठाती है। अब तुम मेरी जगह हो। लाइट्स वापस जलती हैं, कमरा खाली है, मिरर बिल्कुल ठीक, लेकिन मिरर के अंदर रिया फंसी हुई है और बाहर कोई और खड़ा है, कैमरा की तरफ देखकर धीरे से मुस्कुराता हुआ। अननोन कॉल्स कभी मत उठाना, खासकर रात में। रात के 2 बजे थे, पूरा घर सो रहा था, लेकिन मेरा फोन जाग रहा था। अचानक एक अनजान नंबर से संदेश आया, मैं तुम्हें देख रहा हूं। मैंने पूछा, कौन हो तुम? तुरंत जवाब आया, पीछे मुड़कर देखो। डर के मारे मैं मुड़ा नहीं। फिर एक और संदेश आया, घबराओ मत, मैं पहले से अंदर हूं। अचानक मेरे फोन का कैमरा अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर